फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज हम लोग पर्यावरण के प्रश्न सुनेंगे। सुनते सुनते सारे प्रश्न हमसे बनने लगेंगे और एक दोहे द्वारा हम अपने इस ऑडियो को शुरू करते हैं। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रही मन लगी, समय चूक की होग। अर्थात समय ही लाभ है तथा समय ही हानि भी है। चतुर लोग समय का लाभ उठाते हैं और अगर चूक जाते हैं तो उनके मन में त्रास हमेशा बनी रहती है। तो समय रहते ही हमको अपने सारे प्रश्न कवर करने हैं। ये सीटेट का एग्ज़ाम है 31 जनवरी को, उसके पहले हमें सारा तैयारी करनी है। तो आप इस ऑडियो को अगर सुनते हैं तब भी आपको सारे प्रश्न अच्छे से आ जाएंगे। तो आप इस ऑडियो को पूरा सुनिएगा, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। भारत की पहली महिला जो IAS बनी थी वह है फातिमा बीबी। भारत की पहली महिला IAS जो बनी थी वह है फातिमा बीबी। वनेर घाट राष्ट्रीय पार्क जो तितलियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है वह कहाँ है? तो वह कर्नाटक में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध कहाँ बनाया गया है? तो वह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। काला सोना या तरल सोना कहा जाता है किसको? इसको पेट्रोलियम को कहा जाता है। काला सोना और तरल सोना दोनों नाम से किसको जाना जाता है? वो पेट्रोलियम को जाना जाता है। एक लीक को कृत्रिम ऊन की संज्ञा दी गई है। हमारी आकाश गंगा का आकार क्या है? सर्पिला है। भीम संघ का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक राज्य से है, जो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। GD अग्रवाल एक पर्यावरण इंजीनियर थे। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? वह चित्रण कौशल कहलाती है। फिर से देखते हैं, फिर से सुनते हैं। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की जो क्षमता होती है वह चित्रण कौशल कहलाती है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कैसी खेती करने का रिवाज है? तो हस्तांतरित खेती करने का रिवाज है। ताजमहल पीला क्यों हो जा रहा है? वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो जा रहा है। गोलकोंडा किला काकतीरा राजवंश ने बनवाया था। गोलकोंडा किला जो बनवाया था किसने बनवाया था? राजवंशों ने बनवाया था। अदिश राशि है द्रव्यमान। अदिश राशि कौन सी है? तो वह द्रव्यमान है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया है। जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम है वो कब लागू किया गया? तो 2016 में लागू किया गया। पाकल द्रुल वन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पाकल द्रुल वन बिजली ऊर्जा परियोजना ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। गेहूँ रोपड़ फसल नहीं है। गेहूँ कौन सी फसल नहीं है? रोपड़ फसल नहीं है। PTBT नाभिकीय संधि किसका सदस्य है? तो भारत का सदस्य है। भारत सदस्य है किसका? PTBT नाभिकीय संधि का। ये भारत जो है वो सदस्य है। केला का कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? वो शक्कर द्वारा होता है। केला का जो कायिक प्रवर्धन होता है वह शक्कर द्वारा होता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट किसान खाद के नाम से जानी जाती है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो किसान खाद के नाम से जानी जाती है। जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य है, वो फलों के रस को साफ करता है। पेक्टिन का क्या कार्य होता है? वो फलों के रसों को साफ करता है। इसीलिए पेक्टिन की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो टमाटर में लाल रंग होता है वह लाइकोपिन के कारण होता है। यूरिया उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है। यूरिया उर्वरक कैसा होता है? तो वह तीव्र आर्द्रताग्राही होता है। केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। अचल स्वर है सा और पा। अचल स्वर कौन सी है? सा और पा है। राग यमन कल्याण थाट से उत्पन्न है।
राग यमन कल्याणार्थ से उत्पन्न होता। संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? संगीत में जो समान सतत प्रवाह होता है उसको क्या कहते हैं? राग और बिहाग कहते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। 2 वर्ष और 6 वर्ष के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु कौन सी खिलाड़ी हैं? किससे क्या खेलती हैं पीवी सिंधु? बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट क्या खेलती हैं? तो वो बैडमिंटन खेलती हैं। LSD के सेवन से मानसिक विभ्रम होता है। LSD जो है उसकी सेवन से क्या होता है? तो मानसिक विभ्रम होता है। विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए वृत्त आरेख उपयोगी है। जो विभिन्न मात्राओं की तुलना की जाती है उसके लिए क्या उपयोगी है? तो वृत्त आरेख उपयोगी है। बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश किसके द्वारा हुआ था? तो वह चित्रण चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध के जीवन का जो प्रथम उपदेश है वह किसके द्वारा चिन्हित है? तो चित्रण चक्र द्वारा चिन्हित है। ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने कौन सी सभा की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया की स्थापना जब हुई थी तो भारत का शासक अकबर था। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के शिष्य कौन थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया थे। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया थे। बाबर कलंदर के नाम से विख्यात है। बाबर किसके नाम से विख्यात था? तो कलंदर के नाम से विख्यात था। हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। कोयला एक उदाहरण है कौन से शैल का? तो अवसादी शैल का। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उसको विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। पामीर के पठार को संसार का छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को। सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? वह सहारा मरुस्थल है। शिक्षण अंग्रेजी शब्द टीचिंग का हिंदी रूपांतर है। जो शिक्षण शब्द है वह अंग्रेजी शब्द टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतर है। कपड़ा उद्योग में भारत में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। सबसे ज़्यादा उद्योग भारत में किस क्षेत्र में है? तो कपड़ा उद्योग में है। ठनी बनी जो बनी ठनी किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। बनी ठनी जो ये शैली है ये चित्रकला से संबंधित है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर चंदेलों ने बनाया था। खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो किसने बनवाया? तो चंदेलों ने बनवाया। विश्व का मरुस्थल विहीन यूरोप है। विश्व का जो मरुस्थल विहीन देश है वो है यूरोप। ब्रेड बास्केट कहा जाता है शीतोष्ण घास को। ब्रेड बास्केट कहा जाता है किसको? शीतोष्ण घास को। प्रदेश को विश्व ब्रेड की टोकरी कहा जाता है। प्रदेश को विश्व ब्रेड की टोकरी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है मुंबई अपतट क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा जो खनिज तेल का क्षेत्र है वह है मुंबई अपतट क्षेत्र। कुल्लू घाटी लद्दाख पंजाब के बीच स्थित है। सोपान कृषि
पहाड़ों के ढालों पर की जाती है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों के ढालों पर की जाती है। सुपरनोवा होता है एक विस्फोटक तारा। सुपरनोवा क्या होता है? एक विस्फोटक तारा होता है। बर्ड की लवक की जो उपस्थिति के कारण रंग बदलता है वह कौन बदलता है? तो गिरगिट रंग बदलता है। बर्ड की लवक की जो उपस्थिति के कारण रंग बदलता है वह गिरगिट रंग बदलता है। लार स्टार्च को पचाने में मदद करती है। लार जो होती है, हमारी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं जो, वो स्टार्च को पचाने में मदद करती हैं। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में है। बखीरा जो पश्चिम बिहार है वो कहाँ है? तो संत कबीर नगर में है। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री अनुच्छेद 143 में है। उच्चतम न्यायालय को जो परामर्शदात्री अनुच्छेद है वह किस अनुच्छेद में है? तो 143 में है। लाल का पद परिभाषित हुआ है। लाल का पद किस में परिभाषित हुआ है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित हुआ है। विश्व की लघु सांसद की संज्ञा दी गई है महासभा को। लघु सांसद की संज्ञा किसको दी गई है? तो महासभा को दी गई है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है। भारत में संसदीय और संघीय प्रणाली को अपनाया। भारत ने किस प्रणाली को अपनाया? तो संसदीय और संघीय प्रणाली को अपनाया। राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति चुनाव में जो सांसद चुने जाते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सांसद करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की राष्ट्रपति नामांकित करता है। राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो राष्ट्रपति नामांकित करता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो 1949 को अपनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मसौदा या प्रारूप समिति के सदस्य थे। बी.आर. अम्बेडकर किसके सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। कानपुर के नाना साहेब ने खुद को क्या कहा? कानपुर के जो नाना साहेब थे वो खुद को क्या कहे? तो पेशवा कहा। कानपुर के जो नाना साहब थे खुद को पेशवा कहे। गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। ये जो गुजरात राज्य है उसमें हड़प्पा के जो नगर हैं उसमें बहुत अधिक संख्या में मिले हैं। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। मात्रा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। मात्रा क्या होता है? संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। जैव संसाधन जीव जंतुओं के उत्पन्न होते हैं। जैव जो संसाधन होते हैं वो जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं। चिली तांबे का अग्रणी उत्पादक है। चिली जो तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है। 1931 में देश को पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले बनी। नथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है। उभयचर और सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है। चिड़िया और एनिमल के 4 कक्षीय हृदय होते हैं और मनुष्य के भी 4 कक्षीय हृदय होते हैं। जल में जीवों को जीवित रहने के लिए BOD 4% होनी चाहिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वह 1992 में शुरू हुआ था। भूतापीय ऊर्जा एक नवीनीकरण ऊर्जा है। भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है? तो वह अरुणाचल प्रदेश है। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों का नाम है, पहला है पश्चिमी घाट, फिर पूर्वी हिमालय।
भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद ने किया था। भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। संविधान के उद्देशिका का संशोधन एक बार किया गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वह है संविधान। स्पेस डिबरी के नाम से जाना जाता है। जो अंतरिक्ष में कूड़ा करकट होता है वह स्पेस डिबरी के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते का शुल्क राज्य के समेकित कोष से दिया जाता है। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक न्यायिक समीक्षा बनाता है। अभी हाई कोर्ट कितने हैं? तो अभी हाई कोर्ट जो हैं वो 25 हैं। हाई कोर्ट है 25। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। जो बैसाखी त्यौहार होता है वह कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओणम दक्षिण भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। ओणम के अवसर पर नौका दौड़ तथा हाथियों का जुलूस जो लोगों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। ओणम के अवसर पर क्या होता है? नौका दौड़ होती है तथा हाथियों का जुलूस लोगों के विशेष रूप से आकर्षित करता है। कथकली नृत्य केरल का लोक नृत्य है। काली पूजा पश्चिम बंगाल में की जाती है। गणपत पूजा होता है महाराष्ट्र में। पीवी सिंधु पहली महिला है जो सिल्वर मेडल जीती थी बैडमिंटन में। राष्ट्रीय गान सबसे पहले कलकत्ता में 1911 में गाया गया था। 1896 में कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। शेर परियोजना 1972 में लागू हुआ। जो शेर परियोजना की शुरुआत हुई वो 1972 में हुई। बाघ परियोजना 1973 में और घड़ियाल परियोजना 1974 में तथा गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में हुआ। हिमचीता परियोजना 1987 में हुआ। मगर प्रजनन परियोजना 1975 में। भद्रा अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई।